बेटा बन करके आए, मैया के जीवन को धन्य बनाया। मैत्रेय जी कहते हैं पहले अध्याय में कर्दम ऋषि की कन्याओं का वंश वर्णन किया गया इस चतुर्थ स्कंद में, और इसमें बताया कि दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ था, है ना। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ, इनके यहाँ यज्ञ नारायण बेटा बन करके आए। ऋषि कर्दम का देवहूति के साथ हुआ, इनके यहाँ कपिल भगवान बेटा बन करके आए। और जो तीसरी बेटी थी जिनका नाम था प्रसूति, ये दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। तो इनके यहाँ समय आने पर 16 बेटियों का जन्म हुआ। इनमें से मैत्रेय जी कहते हैं 13 बेटियां दक्ष प्रजापति ने धर्म को दी, 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई। श्रद्धा आदि दक्ष ने एक बेटी अग्निदेव को समर्पित की, एक बेटी पितरों को समर्पित की, और 16वीं बेटी थी जिसका नाम था सती, उनका विवाह शंकर भगवान के साथ किया। तो यहाँ विदुर जी ने प्रश्न किया कि ये शंकर भगवान दक्ष के, है ना, रिश्तेदार थे, आपस में रिश्ता था, संबंध था, आपस में एक दूसरे के ससुर दामाद थे, तो फिर दक्ष ने शिव जी से द्वेष क्यों किया, है ना। तो यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं एक समय की बात है, पूरा विश्व सृजान सत्रे समेता परमर्शया तथा मरगड़ा सर्वे सानुगामुनियो अग्नया। मैत्रेय जी ने कहा विदुर, एक बार प्रयाग में कुंभ हुआ, अभी था ना जनवरी में, ऐसे ही एक बार प्रयाग में कुंभ हुआ, उसमें शिव जी अध्यक्ष पद पर थे, और उस समय दक्ष प्रजापति उस सभा में आया जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, और दक्ष प्रजापति वहां आया तो सबने उठ करके दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, है ना, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। लेकिन उस सभा में 3 लोग खड़े नहीं हुए, 3 लोगों ने खड़े होकर के सम्मान नहीं किया। किस ने? बोले ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए, और शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने सोचा कि चलो ये मेरे पिताश्री है ना, नहीं हुए खड़े तो कोई बात नहीं। विष्णु भगवान के लिए सोचा कि ये भी दादाजी लगते हैं, तो ये भी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो शंकर है ना, ये तो मेरा दामाद है, और दामाद पुत्र स्वरूप ही होता है, पुत्रवत ही होता है ना, इसे तो खड़ा होना चाहिए था ना, इसको तो